फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। माई सेल्फ मनीष तिवारी एंड यू आर वाचिंग माई एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मनीष गुरुकुलम क्लासेस। इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना और उसके जो विभिन्न अधिवेशन हुए हैं समय समय पे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को, यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को वाइट बोर्ड पे सामने से आके या स्मार्ट बोर्ड पे मैं पढ़ाऊँ। ठीक है दोस्त, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहली बात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में, दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ था, यानी मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसकी पहली जो है अधिवेशन जो है बम्बई में ही तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है, 1885 में, दिसंबर 1885 में। इसके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता में दादा भाई नेरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, RC दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे। ठीक है, प्रारंभ में इसके कई नेतृत्वकर्ता बम्बई और कलकत्ता से संबंधित थे। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन से नेता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो इन लोगों को ध्यान रखना है, नहीं थे पूछता है। एक अब इसकी स्थापना जो किया था वो A.U. ह्यूम ने किया था। ये एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को एक साथ एक मंच पे लाना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। देश के सभी क्षेत्रों तक अपनी पहुंच स्थापित करने के लिए, ये पॉइंट पढ़ रहे हैं आप, देश के सभी क्षेत्रों तक अपनी पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अधिवेशन के अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता था जहां की कांग्रेस के अधिवेशन को आयोजित किया जाता रहा हो, यानी जहाँ पे अधिवेशन आयोजित किया जाता था उसी क्षेत्र से वहाँ के अध्यक्ष चुना जाता था। अब सत्र की बात किया जाए तो पहला सत्र जो है, पहला अधिवेशन बॉम्बे में, मुंबई में आयोजित किया गया था 1885 में, और उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है, दूसरा 1886 में कलकत्ता, उसके अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी, और तीसरा 1887 में मद्रास में, और अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और चौथा जो है 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। इसका अध्यक्ष जॉर्ज यूले जो थे, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ऐसे ध्यान रखना है, ये चार्ट हो तो आपको ध्यान ही रखना, एकदम याद होना चाहिए। पहला WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में, दूसरा जो है कलकत्ता में आयोजित किया गया था, और किसके अध्यक्षता में, दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में। फिर नीचे चले जाइए, मद्रास में आयोजित हुआ था 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा जो है इलाहाबाद में 1888 में हुआ था, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अब आ जाते हैं 1896 में कलकत्ता अधिवेशन। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। इसी अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। ये 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, 1899 का लखनऊ अधिवेशन देख लेते हैं। इसकी अध्यक्षता RC दत्त ने किया था, रमेश चंद्र दत्त ने किया था। इसी 1899 के लखनऊ अधिवेशन में भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग की गई। कहा गया कि भू राजस्व का निर्धारण अस्थायी तौर पर किया जाए। फिर 1901 में कलकत्ता में फिर से अधिवेशन किया गया 1901 में, और इस अध्यक्षता की, और ये जो अधिवेशन है 1901 की कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किया था दिनसा वाचा। ध्यान देना, किसने किया था, दिनसा वाचा। इसकी क्वालिटी, इसकी मतलब मुख्य विशेषता ये है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार कांग्रेस के मंच पर, यही 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के मंच पर दिखाई दी, यानी कांग्रेस के मंच पर ये उपस्थित हुए।
ठीक है। फिर 1905 का बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। ध्यान देना है, राजनीतिक गुरु थे। ऐसे 1905 के अधिवेशन में सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। फिर आते हैं 1906 की कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने किया। इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया। कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में स्वराज, बहिष्कार और स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। क्या क्या था, स्वराज था, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को अपना 4 प्रस्ताव को इसमें पास कराया गया। 1907 का बहुत ही प्रमुख आंदोलन है 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी घोष ने किया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, चरमपंथी, नरमपंथी और गरमपंथी, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। ठीक है। फिर 1910 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता फिर से अंग्रेजी थे, सर विलियम वेंडरबर्न थे। ठीक है। फिर आगे अब 1910 का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, इसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 के अधिवेशन के द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा क्वेश्चन पूछेगा 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो किया था सर विलियम वेंडरबर्न ने। इस इलाहाबाद अधिवेशन में क्या हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो 1909 के पार्लियामेंट सुधार में जो पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया था, उसकी निंदा की गई थी। ध्यान देना है। अब आते हैं 1911 की कलकत्ता अधिवेशन। इसका अध्यक्षता BN धर ने किया था। किसने किया था, BN धर ने। कांग्रेस के द्वारा सबसे पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को गाया गया था। ध्यान देना है। और वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था कलकत्ता में। ठीक है। अब आते हैं 1915 के बॉम्बे में 1915 का अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था सर SP सिन्हा ने। ठीक है, SP सिन्हा ने किया था। चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। कब, 1915 के अधिवेशन में SP सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किया था MG मजूमदार ने। अब बहुत ही पॉपुलर है। कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था 1907 में, दोनों आके यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गए, आके आपस में बातचीत करने लगे, मिल गए। फिर आते हैं 1917 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट प्रथम महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अब पूछेगा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू। ठीक है। अब आगे हम लोग 1918। तो 1918 में विशेष सत्र का आयोजन किया गया था बॉम्बे में। इसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने किया था। ठीक है। इसी 1918 के विशेष सत्र के अधिवेशन में इसमें क्या होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। ठीक है। फिर आगे 1919 के अमृतसर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। अमृतसर अधिवेशन 1919 की अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस ने इसी 1919 के अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है। फिर 1920 में विशेष सत्र बुलाया गया कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है। 1920 का विशेष सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया था, अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। ऐसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया। ठीक है, गांधी जी ने पेश किया था। फिर आगे 1920 में ही नागपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता C विजय राघवाचार्य ने किया था। अब भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया था। कब, 1920 के नागपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया। फिर आगे 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे। और इसके अन्य नेता थे
जो चित्तरंजन दास और अन्य आईएनसी से अलग हो गए। इसी 1922 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? गया में। अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। 1923 में स्वराज पार्टी बना के चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास बना के अलग हो गए। फिर आगे 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन की बात किया जाए तो गांधी जी, महात्मा गांधी ने सबसे पहले अध्यक्षता बेलगांव में किया था 1924 में। और सबसे पहले कांग्रेस के मंच पर कब दिखाई दी? 1901 में कलकत्ता में। फिर आ जाए तो एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन, कई बार पूछ चुका है। फिर आ गया 1925 के कानपुर अधिवेशन, जिसमें सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। 1917 का जो अधिवेशन है कलकत्ता का ही है, तो उसका अध्यक्षता किसने किया था? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। फिर आ गया 1927 का कांग्रेस अधिवेशन, ये मद्रास में आयोजित किया गया था। एम.ए. अंसारी इसकी अध्यक्षता किए थे। और चीन, ईरान और मेसोपोटामिया से भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है। और साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव को भी पास किया गया और पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया। ये पूछ चुका है। पूर्ण स्वराज के संकल्प कब अपनाया गया? 1927 के मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एम.ए. अंसारी ने किया था। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसका गठन, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कब किया गया? 1928 में। कहाँ पे? कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। फिर आ गया 1929 का लाहौर अधिवेशन। सॉरी, ये लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और 26 जनवरी को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। ये 3 बातें ध्यान रखना है। 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित हुआ। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर संकल्प का पारित हुआ 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और आर्थिक कार्यक्रमों पर भी संकल्प पारित हुआ। गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। महात्मा गांधी में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1934 में 1934 में बॉम्बे में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, ध्यान देना है। इसी जो बॉम्बे में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था, इसमें कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। महत्वपूर्ण है, नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहित किया गया। कब? 1936 के लखनऊ अधिवेशन के बाद। 1937 का फैजपुर अधिवेशन याद ही है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ये पहला गांव में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, गांव में, किसी गांव में अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। 1929 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। कब? हरिपुरा अधिवेशन में। 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया। त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद जो अध्यक्षता किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, अब देखिए, उनकी जगह ये सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया, गठन किया 1939 में। फिर आइए रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। तो ये रामगढ़ अधिवेशन 1940 का, इसमें जो है इसके अध्यक्षता राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद। 1941 से 1945 के बीच विभिन्न घटनाओं के कारण भारत छोड़ो आंदोलन का जो ये अधिवेशन है वो स्थगित रहा। ठीक है, और इस तरह से क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, कैबिनेट विषय जैसे संवैधानिक वार्ताओं का चरण रहा ये समय। इस चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। कब से कब तक? 1941 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ और जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी थी। आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र यही था। फिर जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय भी
कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ध्यान देना है। ठीक है, अब यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले कि मैं आप लोग को स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊँ। धन्यवाद।